क्वेश्चन नंबर 5 की कंटिन्यूशन में दोबारा चल रहे हैं। वो कुछ मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, वो तो टाइम ख़त्म हो गया था, जैसा हम क्वेश्चन नंबर 5 को कर रहे थे उसका पार्ट नंबर, ये ज़रा पिछली प्रेजेंटेशन आ गई हैं, ये हमने कर ली हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 5 वाली लास्ट वाली प्रेजेंटेशन देखनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 जी, पार्ट नंबर 5 करना था। स्लाइड चला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, 2 और 3 पिछली वीडियो में डिस्कस हो चुका है। जैसे इसका पार्ट नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर इसका पार्ट नंबर 4 और 6 देखेंगे। पार्ट नंबर 5, 25 x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36 जी स्क्वायर। अब इसमें देखें 36 जी स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमारा एप्पल है, और 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 ये हमारा बनाना है, यानी इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो हम पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो 5x का होल स्क्वायर आ गया प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 परफेक्ट स्क्वायर है 1 का, तो ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 5x इंटू 1, यानी माइनस 10x को हमने ब्रेक कर दिया माइनस 2 इंटू 5 इंटू 1 में। अब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अब 36 जो है वो हमारा एप्पल है, और 36 का परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, और जी स्क्वायर किसका होगा जी का। तो अब हमारा एप्पल एंड बनाना दोनों बन गए। हमारे यहाँ पे हमने क्या बनाया 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6g का होल स्क्वायर। अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे। सो 5x माइनस 1 प्लस 6g इंटू 5x माइनस 1 माइनस 6g। अब एक बात और ध्यान में रखनी है, जो पार्ट नंबर 1, 2 और 3 था उसमें जो सेकंड टर्म थी, यानी जो हमारा बनाना था वो सेकंड टर्म में आ रहा था, और उसमें 2 टर्म्स आ रही थी, वहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं, क्योंकि माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज करने होते हैं। लेकिन पार्ट नंबर 5 में क्या है कि 36 जी स्क्वायर यानी अकेली टर्म थी, तो वहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाए बगैर भी इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल टर्म है, उसके साइन चेंज करने का इशू नहीं है। एक दफ़ा प्लस के साथ आना, एक दफ़ा माइनस के साथ। अब आते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है, तो इसको ज़रा मैंने इसलिए पूरी प्रेजेंटेशन यानी पूरा एक पेज इसके लिए मुख्तस किया है। ये क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक हमने 5.1 में जितने क्वेश्चंस किए हैं, जो पहला क्वेश्चन था उसमें 3 टर्म्स थी, उसमें हमने कॉमन लिया, HCF वाले मेथड से किया। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 4 टर्म्स थी, उसको हमने पेयरिंग में किया। थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें हमें a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके किया, और पार्ट नंबर 4 में हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्मूले से किया। और पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 में एप्पल एंड बनाना। अब एप्पल एंड बनाना का भी ये क्वेश्चन जो है वो टिपिकल क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा आपने माइंड में याद रखना है कि जिसमें 5 टर्म्स आ गई तो ये अकेला क्वेश्चन है जो इस तरह का है। तो जो बाकी एप्पल एंड बनाना वाले मेथड से करवाए वो सब में 4 टर्म्स थी, लिहाजा ये 5 टर्म्स हैं, इसलिए इसको डिफरेंट तरीके से करेंगे। अब डिफरेंट क्या होगा, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3 हमारे पास गिवन है। अब देखें 5 टर्म्स आ गई, तो हम इस 5 को 6 टर्म्स में पहले स्प्लिट करेंगे और फिर 3 टर्म्स के पेयर बना देंगे। यानी अब इसमें हमारे पास एप्पल नहीं है, हमें दोनों ही बनाने हैं। दोनों बनाने का क्या मतलब है, अब हमें इसमें दोनों परफेक्ट स्क्वायर खुद से बनाने हैं। कैसे, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को मैं ब्रेक कर दूंगा +4 - 1, क्योंकि +4 - 1 करेंगे तो वो 3 ही बनता है। तो इसका मतलब है कि 6 टर्म्स बनानी थी। वजह क्या थी, क्योंकि जब हमने a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास उसके लिए होना चाहिए था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह जब हम a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास उसके लिए भी 3 टर्म्स होती हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्योंकि हमने दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर बनाने थे, हमारे पास 5 टर्म्स थी, तो हमने उसको 6 में ब्रेक कर लिया। तो कैसे किया कि जो कांस्टेंट टर्म थी 3 उसको मैंने लिख दिया +4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास ये 6 टर्म्स बन जाएंगी। अब मैं इसको रीअरेंज करूंगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x और +4 को अलहदा कर लूँगा, और वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 को अलहदा कर लूँगा, ताकि अब हमारे पास दोनों परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मौका मिल जाएगा हमें। ये देखिए मैंने ऐसे स्प्लिट कर लिया इसको, एक्स स्क्वायर +4 - 4x, क्योंकि मैंने पहले ही रीअरेंज करके लिखा है, क्योंकि मैंने कहा कि जब भी आपने फार्मूला कन्वर्ट करना हो या बनाना हो
तो हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में लिखें ताकि हमें फार्मूला बनाने में आसानी हो जाए। अब मैंने यही किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, यानी ये बनाऊंगा मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी तरह माइनस कॉमन कर लिया तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2y हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाई स्क्वायर था माइनस 2y माइनस 1, जब हमने माइनस कॉमन कर लिया तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। अब हमारे पास दोनों की तीन टर्म्स आ गई, अब इसको स्क्वीज करेंगे यानी दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो पहले पेयर में ये देखें x का होल स्क्वायर बनेगा प्लस 4 किसका होल स्क्वायर है 2 का माइनस 2ab, यानी 2 फार्मूले का, a की जगह आ गया x और b की जगह आ गया 2, तो हमारा फार्मूला बन गया x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x इंटू 2, ये हमारा बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली माइनस, अब दूसरे को बनाते हैं, ये हो गया y का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab, a की जगह आ गया y और b की जगह आ गया 1। अब हमारे पास दोनों फार्मूलों की फॉर्म में आ गए हैं, अब हम इसको स्क्वीज कर देते हैं। पहला बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी a की जगह आ रहा है x और b की जगह आ रहा है 2, क्योंकि थर्ड टर्म हमारी माइनस की है लिहाजा x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी जो हमारा थर्ड टर्म है, क्योंकि जो हमारा जो 2 टाइम्स ए बी होता है वो पॉजिटिव हो तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बनता है, अगर वो माइनस हो तो ये फिर a माइनस बी होल स्क्वायर बनता है, लिहाजा ये बन जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखें दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो गए और बीच में माइनस का साइन है, तो अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, क्योंकि सेकंड टर्म जो उसमें 2 टर्म है लिहाजा स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, तो x माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस वाई प्लस 1। अब हम इनके ब्रैकेट्स खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1, लेकिन जब सेकंड ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा x माइनस 2 माइनस वाई माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस वाई माइनस 2 और प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा माइनस 1। सिमिलरली माइनस 2 और माइनस 1 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 3, यानी जो दोनों कॉन्स्टेंट टर्म्स से दोनों फ्रैक्शंस में या दोनों एक्सप्रेशंस में उनको ऐड कर लिया। फर्स्ट में थी माइनस 2 और प्लस 1, उनको ऐड किया तो माइनस 1 आ गया और x प्लस वाई वैसे ही आ जाएगा। फिर सेकंड जो एक्सप्रेशन थी उसमें था माइनस 2 और माइनस 1, दोनों को ऐड किया तो माइनस 3 आ गया, लिहाजा हमारा आंसर आ गया x प्लस 1 माइनस 1 एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 3। तो ये थी एक्सरसाइज 5.1। अब इसको ज़रा सा एक दफ़ा नज़र मार लेते हैं सारे को, कि जो हमारी आइडेंटिटीज मैंने इसमें बताई थी कि एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक रूल्स और बेसिक फार्मूलाज का बताना चाहिए। जो 3 बेसिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज में यूज हुई हैं वो है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी जब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में दिया होगा तो हम उसको स्क्वीज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर में। सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में जब दिया होगा तो उसको स्क्वीज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर में, और जब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में दिया होगा उसको एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में से। फिर रूल फॉर टेकिंग कॉमन में 3 रूल्स इंपॉर्टेंट बताए थे कि जब भी आपने नंबर को आपने कॉमन करना होगा किसी भी एक्सप्रेशन में से तो हमेशा उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने कॉमन लेना है, और अगर पावर्स में से कोई चीज़ कॉमन करनी है यानी वेरिएबल्स की पावर्स में से कोई चीज़ कॉमन करनी है तो हमेशा लीस्ट पावर को कॉमन करना है। और तीसरा रूल क्या था कि जब होल टर्म को आपने कॉमन लेना होगा तो वो जब होल टर्म को होल टर्म से हम डिवाइड करेंगे तो उसकी जगह हमेशा 1 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 1 जो सा था जिसमें 3 टर्म्स दी हुई थी उसमें हमने क्या करना था, HCF कॉमन लेना था, और अगर कोई नंबर पावर में है तो उसकी लीस्ट पावर को कॉमन लेने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें हमारे पास 4 टर्म्स दी हुई थी तो इसको हमने पेयरिंग में करना था। जब हमने पेयर बनाने हैं तो पेयर इस तरह से बनाने के जब हम उनमें से कोई चीज़ कॉमन करेंगे तो 2 टर्म्स बनेंगी और उन दोनों टर्म्स में एक टर्म सेम होगी जिसको हम दोबारा कॉमन करके एक दफ़ा लिखेंगे और जो बाकी बचेगी उसको उसके साथ मिला देंगे तो वो हमारी 2 टर्म्स में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म के क्वेश्चन दिए होंगे, उसको पहले रीअरेंज करेंगे यानी दोनों परफेक्ट स्क्वायर पहले रखेंगे और मिडिल टर्म को साइड पे लगा देंगे